वेलकम बैक डियर मेहमानों। 23 जुलाई को अभी एक नोटिस जारी हुआ है, जिस नोटिस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत और बहुत सारे टेक्निकल्स और लॉ के हिसाब से आपको बातें नहीं समझ में आ रही होगी, तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों के पास जो पैसे पड़े हैं, जो अभी विड्रॉल नहीं करने दे रहे हैं, वो उसमें किन लोगों को घबराने की ज़रूरत है। और बहुत से लोगों के पैसे अगर मेहनत के, सच के और अच्छे वाइट मनी हैं और अकाउंटेबल मनी हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत अभी भी नहीं है, ऐसे नोटिस बता रहा है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा, कंडीशनली समझाऊंगा। इसको पहले आप प्रॉपर से समझिए, उसके बाद बात करेंगे आखिरी में कुछ फालतू मैसेजेस पे भी। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ उस नोटिस पे जिस नोटिस के बारे में वीडियो है। 23 जुलाई का नोटिस है, अच्छे से पढ़िए इसको। बोरा एनएसक्यू एक्सचेंज हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू टैक्स इवेशन, मतलब कि बोरा जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड्स करवा रहा है, उसमें इसके ऊपर में जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है, वो टैक्स नहीं पे कर पा रहा है। इस बारे में उसको नोटिस मिला है, मतलब कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खुद टैक्स जो भरना चाहिए वो नहीं भर रहा है। इस हिसाब से इसको नोटिस एक आ चुका है, टैक्स इवेशन का, टैक्स चोरी का। ठीक। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग बाय सम यूजर्स हु आर फॉल्स आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन टू रजिस्टर फॉर फॉल्स ट्रांजेक्शंस। जो यूज कर रहे हैं फॉल्स आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, सिर्फ वो यूजर्स को डरने की जरूरत है जो लोग अपनी आइडिया, अपना पैसा गलत तरीके से इसमें लॉन्ड्री करवा रहे हैं, मतलब कि वाइट का पैसा इनके पास नहीं है, गलती से कैसे भी किसी से भी बाइनेंस के अकाउंट से ये लोग पैसे ले रहे हैं, और उस बाइनेंस के अकाउंट से पैसे लेकर अपने अकाउंट से कोई यूएसडीटी नहीं खरीद कर ये लोग डालकर यूएसडीटी से ट्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद ये विड्रॉल ले रहे हैं अपनी यूएसडीटी में। मतलब कि इनके बोरा के अकाउंट में पैसा जो आया, वो इनके खुद के अकाउंट से खरीदी हुई यूएसडीटी से नहीं आया, कहीं और से आया। आपके अप्लायंस ने ऐसे बहुत किया होगा, कैश पैसे आपसे लिए होंगे, यूएसडीटी आपको डाले होंगे, और ये जो चीजें है ना, उन्हीं चीजों के हिसाब से आप लिंक कर सकते हो। अदर देन दैट इसका कोई मतलब निकलता नहीं है। बहुत सारे मतलब आप निकाल रहे हो इस चीज का, समझ लो पहले इसका मतलब क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे एंड में। तो ये जो यूजर्स हैं, जिन यूजर्स ने यूएसडीटी अपने बोरा में डिपॉजिट किए हैं, लेकिन अपने पैसों से बाइनेंस से अकाउंट से डिपॉजिट नहीं किए हैं, मतलब कि जब भी आप बाइनेंस में जाते हो, यूएसडीटी खरीदते हो, तो यूएसडीटी खरीदने के लिए आपको उसी बाइनेंस के यूजर नेम और बैंक नेम को टैली किया हुआ अकाउंट से पैसा भेजना होता है। सपोज टू भी अगर मेरा नाम है बोरा बैंड, तो मेरा बैंक अकाउंट नेम, आधार नेम बोरा बैंड के नाम से रहना चाहिए, उसी बैंक अकाउंट के नाम से, उसी नाम से मेरे को पैसे वहां देने होते हैं बाइनेंस में, तभी यूएसडीटी सामने सेलर रिलीज करता है। इस तरीके से ही प्रॉपर यूएसडीटी खरीदी जाती है बाइनेंस के थ्रू, और अपने कोई भी ट्रेडिंग एक्सचेंज में, जैसे कि बोरा एक्सचेंज में आपने यूएसडीटी डाली होगी, तो ऐसे ही डाली जाती है। ये नोटिस उन लोगों के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आ सकते हैं। वो लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने अकाउंट से, अपने नाम से यूएसडीटी नहीं खरीदी, कहीं से भी कैश पैसा देके मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से अपने कैश पैसे को देकर अपने यूएसडीटी को कैश पैसे से खरीदा है, और फिर ट्रेड करके उस पैसे को वाइट बनाया है, और बाइनेंस के अकाउंट में जाके फिर विड्रॉल लिया है अपने बाइनेंस में। मतलब पैसा डालते समय आपका नहीं था, आपके अकाउंट से नहीं गया था, और पैसा विड्रॉ करते समय आपने अपने अकाउंट में लिया या फिर अपने बाइनेंस के लिंक्ड वाले अकाउंट में लिया। ये होगा मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ये नोटिस बोल क्या रहा है। अभी भी अगर इस बैंड में, बोरा बैंड में कोई अगर दम है, कुछ बचा हुआ है, तो आपको अभी भी, आपको सिर्फ ये नोटिस पे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे आपको कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी, तो किस बेस पे पड़ेगी मैं आपको बता चुका हूँ। इससे अलावा आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने अगर कोई अपना मेहनत का पैसा अपने बैंक से यूएसडीटी परचेस करके लगाया है, तो इस नोटिस के हिसाब से आपको उसमें कोई हानि होने वाली नहीं है। अगर ये विड्रॉल देना चाहें तो आपको दे सकते हैं, क्योंकि इस रूल में आप नहीं बैठते, क्योंकि आपने अपने बैंक अकाउंट से यूएसडीटी खरीदा है। मनी लॉन्ड्रिंग आपने कैश पैसे देकर यूएसडीटी नहीं खरीदी। एक बात इसमें साफ लिखा हुआ था कि मनी लॉन्ड्रिंग बाय सम यूजर्स हु यूज फॉल्स आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन टू रजिस्टर फॉल्स ट्रांजेक्शंस, मतलब फॉल्स ट्रांजेक्शन, फॉल्स आइडेंटिटी उसी के लिए होगी जिन लोगों ने ऐसे इस तरीके से खरीदा है। एंड देर आर टैक्स इवेशंस एंड मनी लॉन्ड्रिंग बिहेवियर्स रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक फंड। समझ में आ रहा है आपको? मैं क्लियर बता रहा हूँ कि आपने कैश पैसे देके खरीदा मतलब काला पैसा, व्हाइट पैसा मतलब बैंक अकाउंट से खरीदा। यही चीज का मतलब समझा रहा है ये नोटिस में। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से खरीदा हुआ है यूएसडीटी, तो आपको इस नोटिस से लेके कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आगे भी बताऊंगा आपको, बहुत सारे मैसेजेस और सारी चीजों का रिप्लाई इसी वीडियो में दे दूंगा मैं आपको प्रॉपर तरीके से। कोई बंदा अगर आपकी हेल्प करना चाह रहा है, तो आप उसको उल्टे सीधे कमेंट्स और मेल्स करोगे, तो उसमें आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। शांति से पहले इस वीडियो को देखो, समझो, फिर कोई कमेंट करो। इन वर्ड्स का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा, तो एंड में आपको एक और एंड स्क्रीन का वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें निर्मला सीतारमन जी की फोटो के साथ मैंने ऑलरेडी काफी दिनों पहले मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस कैसे हो सकते हैं डाल चुका हूं। अगर वो समझ में आता है तो फिर आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जिन लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग और सारी चीज़ों क्रिप्टो की रेसिस्ट नहीं समझ रही, वो आप जरूर देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लॉ एंड इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ,
फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स आर सेंडिंग एन इन्वेस्टिगेशन नोटिस टू आवर कंपनी, मतलब कि जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोरा एक्सचेंज को बोला जा रहा है। और बोरा एक्सचेंज में वो सब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो बोरा एक्सचेंज को बोला जा रहा है कि जाओ अपने एक्सचेंज पे देखो कौन कौन आपके साथ ब्लैक मनी से ट्रेड कर रहा था, उनको पकड़ो, ना कि उन लोगों का मेहनत का पैसा जिन लोगों ने ईमानदारी से लगाया है उनको पकड़ो। तो थोड़ा क्लियर कर लो अपने कंसेप्ट को और थोड़ी सी जानकारी पढ़ के समझने की कोशिश किया करो, फिर कुछ बोला करो। नाउ बोरा एनएसक्यू एक्सचेंज विल टेम्पररी क्लोज द विड्रॉल बिजनेस, वेट फॉर द प्रॉब्लम टू बी थोरोली इन्वेस्टिगेटेड एंड डील विथ इट। जब तक के ये लोग इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व नहीं करते तब तक के ये लोग आपको वेट करने बोल रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन को कितना टाइम लगेगा क्या नहीं लगेगा, इस इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको इसमें कोई हेल्प डेस्क या कोई मेल आईडी या कोई भी कॉन्टैक्ट आईडी सोशल मीडिया पे दी नहीं हुई है, तो आप जाके कहीं पूछ नहीं सकते। नोटिस का इंतजार कीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कल चल के अगर नोटिस आया तो क्या करना है। अब चलते हैं उस कमेंट सेक्शन पे जिस कमेंट सेक्शन पे फालतू की बातें हो रही हैं, और कमेंट सेक्शन के साथ साथ ऐसे बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस भी आएंगे जिनके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ। मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप लोग किसको क्या लिख रहे हो। कोई आपको हेल्प कर रहा है तो आप उसको क्या लिख रहे हो, ये देखकर आप समझिए कि आप किसको मैसेज क्या कर रहे हो। एक मैसेज आया, नोटिस गया है इन्वेस्टिगेशन का और फिर से बोराबैंड विड्रॉल सस्पेंड हो चुका है। सबने खुद ही फैसला ले लिया कि बोराबैंड तो स्कैम कर दिया है। थैंक यू सो मच, आपने पहले डिक्लेयर कर दिया बोल के ऐसा करके मैसेज किया किसी बंदे ने। और क्या है, विमान तूने ये ठीक नहीं किया। ये मैंने जो कंप्लेंट की है ना, आपके विड्रॉल्स को बचाने, आपके पैसे को बचाने के लिए कंप्लेंट्स की हुई है, आपके मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर में आपको केस करवाने के लिए नहीं की हुई है। तो अभी जो इनको नोटिस आया हुआ है ना, उनके नोटिस है जिनके मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन पूरा दे चुका हूँ। तो आपके अगर मेहनत के पैसे उसमें लगे हुए हैं और इनकी ईमानदारी अगर है आपके प्रति, तो ये आपको अभी भी विड्रॉल देना चाहे तो दे सकते हैं। दिस इज नॉट माई कॉन्टेक्स्ट, मेरा ये कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता है। तो प्लीज पहले आप नोटिस को प्रॉपर समझो, पढ़ो, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। एंड में एक वीडियो मिलेगा, लिंक पे क्लिक कर लेना, देख लेना, उसको समझो, फिर कोई भी कमेंट करो। खुद का फेलुअर और खुद की सारी गलत डिसीजंस और लालच में आने के बाद, फंसने के बाद किसी को भी ब्लेम करने से आपका कोई पैसा आने वाला नहीं है। प्रॉपरली कोई चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो, बने रहेगा। और नेक्स्ट अपडेट के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर।